किसानों को सौगात। दरअसल मोहन कैबिनेट के फैसले किसानों के प्रस्ताव पर कई मुहर लगी है, जहां दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 2442 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन होगा, जिस पर उद्योगों के लिए श्रम स्टार रेटिंग का फैसला भोपाल के पास हुआ है। वहीं सेमीकंडक्टर के लिए क्लस्टर भी बनेगा। आपको खबर बता रहे भोपाल से, जहां किसानों के लिए कई प्रस्तावों पर मोहन कैबिनेट द्वारा मुहर लगाई गई है। वहीं स्टार रेटिंग का यह फैसला भोपाल के पास आया है, जिसमें सेमीकंडक्टर के लिए क्लस्टर बनाने की भी तैयारी की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि मोहन कैबिनेट में किसानों के लिए फैसले लिए गए हैं, जहां मोहन कैबिनेट में अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है किसानों के लिए। वहीं दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 2442 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है किसानों के लिए, दलहन उत्पादन के लिए मंजूरी मिली। वहीं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी इसमें गठन किया जाएगा। उद्योगों के लिए श्रम स्टार रेटिंग का फैसला भी है। वहीं भोपाल के पास सेमीकंडक्टर के लिए क्लस्टर भी बनाने की आगे फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि खबर आपको भोपाल से बता रहे, जहां मोहन कैबिनेट में किसानों के लिए बड़े प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है, जहां 2442 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं सेमीकंडक्टर के लिए क्लस्टर भी बनाने की सुविधा है आगे। आपको बता दें कि स्टार रेटिंग का यह फैसला भोपाल के पास आया है। आपको भोपाल से खबर बता रहे, जहां मोहन कैबिनेट के फैसले सामने आए हैं, जहां किसानों के प्रस्ताव पर मोहन कैबिनेट ने मुहर लगाई है, जहां दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 2442 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी गठन होगा। सर्वप्रथम कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक सफलता मिली है, बंगाल के अंदर पहली बार आज़ादी के बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तथा आसाम में तीसरी बार हैट्रिक लगी है। उसी के साथ में पुडुचेरी में दूसरी बार की सरकार व केरल में। भोपाल में मोहन कैबिनेट के फैसलों में किसान के प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिस पर और अधिक जानकारी के लिए एमपी एडिटर अतुल पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, मोहन कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें किसानों के लिए कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है और लगातार पीएम मोदी द्वारा भी देश के किसानों के लिए लगातार नियम निकाले जा रहे हैं, उन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है। वहीं एमपी कैबिनेट द्वारा भी किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। कितना फायदा होगा हमारे अन्नदाताओं को? देखिए, अन्नदाताओं के लिए मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार लगातार कदम उठा रही है। कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया गया है इस वर्ष को, इसीलिए नित नए फैसले लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गेहूं उपार्जन का जो कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लेकर सरकार, खासतौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बहुत सजग है। सफलतापूर्वक ये कार्य चल रहा है। 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जित किया जा चुका है। 100 लाख मीट्रिक टन तक उपार्जन किए जाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। 6520 करोड़ का यहाँ पर भुगतान किया जा चुका है। 14,70,000 किसानों की बुकिंग हुई है। अब कैबिनेट के यदि हम अन्य फैसलों की बात करें तो कई महत्वपूर्ण फैसले हुए, लेकिन सबसे पहले कैबिनेट की बैठक में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को असम में, बंगाल में, पुडुचेरी में मिली है, उसको लेकर प्रधानमंत्री को बधाई दी गई। झालमुड़ी खाकर मंत्रिमंडल ने खुशियां मनाई और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक झालमुड़ी को बताया गया। इसके बाद गेहूं उपार्जन का जो कार्य चल रहा है उस पर डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने चर्चा की, कैसे ये सफलतापूर्वक चल रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, इसका फीडबैक भी मुख्यमंत्री ने लिया। और खरगोन में इंदौर नगर निगम के लिए सोलर प्लांट लगाने की यहाँ पर बात आई। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 2442 करोड़ रुपए यहां पर स्वीकृत किए हैं कैबिनेट ने। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर मध्य प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह व्यापार बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अध्यक्ष सीएम मोहन यादव खुद होंगे। 8 विभागों के अलावा अशासकीय सदस्यों को भी इस बोर्ड में शामिल किया जाएगा। जिला स्तर पर बोर्ड का गठन किया जाएगा, सदस्यों को शामिल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि 38,555 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर भोपाल के समीप बनाया जा रहा है। इसके लिए 1295 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। श्रमिकों के लिए श्रम स्टार रेटिंग का नवाचार एमपी सरकार ने किया। श्रम स्टार रेटिंग का एक फॉर्मूला बनाया है। 13 जून को इंदौर में ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन को लेकर कैबिनेट ने काफी गहनता से चर्चा हुई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेजबानी का अवसर यहाँ पर इंदौर में मध्य प्रदेश सरकार को मिल रहा है, तो इसके लेकर किसी तरह की लापरवाही ना हो, मध्य प्रदेश की छवि बेहतर रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से उभरे, ये कोशिश की जा रही है। 31 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होने जा रहे हैं। कृषि कल्याण वर्ष को लेकर ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये कृषि क्षेत्र में उन्नयन और अच्छे बीजों के साथ ही टेक्नोलॉजी को लेकर यहाँ पर चर्चा करने की बात की गई है। जी जी अतुल जी, अभी आपने सेमीकंडक्टर क्लस्टर के बारे में बात की है, तो भोपाल के पास सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाने की योजना है। क्या मध्य प्रदेश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड मैन पावर तैयार हो चुका है या सिर्फ ये एक लंबी अवधि का विजन है? देखिए, सेमीकंडक्टर की बात हो, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर है। सेमीकंडक्टर नीति पहले ही सरकार जारी कर चुकी है और भोपाल में पुरानी जेल के पास बहुत पहले ही जगह निश्चित की गई थी। तो यहाँ पर लगातार डेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे हैं और यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के डेवलपमेंट की बात की गई है। इसके लिए 1295 करोड़ काफी बड़ी राशि होती है। इस राशि से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बहुत आगे की चीजें भी डेवलप की जा सकती है, बशर्ते इस फंड का सदुपयोग हो। तो प्रयास तो राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। इसका नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताए। जी बिल्कुल। अतुल जी, किसानों के प्रस्ताव पर मोहर तो लग गई है, क्या इसमें एमएसपी, खरीद व्यवस्था और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर भी कोई ठोस गारंटी, ऐसी कोई योजना सामने आई है? नहीं, देखिए, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए यहाँ पर कैबिनेट ने 2442 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी है। ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। दलहनों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सजग है और दलहनों का अच्छे पैमाने पर मध्य प्रदेश में उपयोग या उत्पादन होता है, तो उसके लिए यहाँ पर प्रयास किए गए हैं। जहां तक बात है उपार्जन की, तो 16 लाख मीट्रिक टन का पहले ही लक्ष्य रखा जा चुका है और इसमें 6520 करोड़ की बड़ी राशि इसका भुगतान किया जा चुका है। 14 लाख किसानों ने बुकिंग कराई है। तो ये एक महत्वपूर्ण मिशन है राज्य सरकार का। इससे पहले विपक्ष ने काफी राज्य सरकार को घेरने का प्रयास किया था, लेकिन समय रहते सारी व्यवस्थाएं पूरी हुई, बारदाने की व्यवस्था भी हुई। अब उपार्जन की प्रक्रिया एकदम सुचारू रूप से पटरी पर चल रही। चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बता दें, भोपाल में मोहन कैबिनेट के कई फैसले हुए जिसमें किसानों के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 2442 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी गठन होगा जिसमें उद्योगों के लिए श्रम स्टार रेटिंग का फैसला भोपाल के पास आएगा। सेमीकंडक्टर के लिए क्लस्टर भी बनेगा।